नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षा मंत्र के बारे में। 64 योगिनी 52 भैरव सुरक्षा मंत्र के बारे में। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। जिस मंत्र में 52 भैरव और 64 योगिनी चले, उसकी शक्ति का अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली होगा। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, इसकी क्या विधि रहेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी भाई बहन घर से बाहर जा रहे हैं और किसी ऐसी संदिग्ध जगह में जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि किसी प्रकार का टोना टोटका, जादू, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैल आदि की दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ इस मंत्र का प्रयोग हो सकता है। विधि मैं अंत में बताऊंगा, उसी प्रकार से करना। आपका बच्चा छोटा है, 1 महीने से लेके 5 साल, 10 साल, 11 साल तक का है, उसको नज़र बहुत लगती है और आपने इस मंत्र को मेरे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अगर कर लिया, तो अगर आप बच्चे के ऊपर ये बंधन लगा देंगे घर से बाहर निकलने से पहले, तो वो चाहे किसी चौराहे से गुजर जाए, किसी क्रिया के ऊपर से गुजर जाए, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक ये तरीका आप अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी शमशान में जाना पड़ रहा है, किसी कारणवश शमशान से बहुत बार दिक्कत हो जाती है लोगों को, तो वहाँ अपने ऊपर आप इस मंत्र का बंधन लगा के जा सकते हैं। ऐसे भाई बहन जो साधक हैं, जो साधना करते हैं और साधना करते समय उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई नकारात्मक चीज़ है, उस समय पर आप इस मंत्र का बंधन लगा के प्रयोग कर सकते हैं और बेझिझक निश्चिंत होकर उसके बाद अपना जाप, पूजा पाठ जप करें। आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ परेशान नहीं करेगी। जाप करते समय कभी ये मत बोल देना कि हे प्रभु, मुझे जो भी चीज़ दिक्कत दे रही है वो समाप्त हो जाए। आप हमेशा जाप, ध्यान, जप तप करते समय ये बोलें कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें। क्योंकि समस्या देने वाली जो चीज़ है वो तो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो आपकी तो साधना भंग हो जाएगी। चलिए हम किसी और टॉपिक पे निकल गए। तो यहाँ इसका प्रयोग हो सकता है कहीं भी, किसी भी जगह पे। आपको जब भी सुरक्षा की ज़रूरत है तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। घर में आप अकेले हैं, अकेले में आपको डर लगता है, कहीं ऑफिस में आप कभी अकेले पड़ जाते हैं, किसी भी जगह पर आप जब अकेलेपन का, डर का, भय का अनुभव करते हैं किसी भी वजह से, वहाँ आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत परफेक्ट काम करता है ये मंत्र। इसकी शुरुआत आप मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं। सुबह या शाम दोनों समय इसका जाप किया जा सकता है, या तो दोनों समय करें या किसी एक समय पर कर लें। इसके लिए रुद्राक्ष की माला लेनी है आपको। अच्छा, यहाँ बहुत से भाई बहन क्वेश्चन पूछते हैं कि माला का क्या रोल है। तो माला नहीं है तो आप टाइम से करिए। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के लगभग इसका प्रयोग करना है। प्रत्येक दिन 5 माला करनी है आपको, और 5 माला करने के लिए इसका लगभग आधे घंटे का समय आपको लग जाएगा। बहुत से भाई बहन यहाँ पूछते हैं कि माला का प्रयोग क्या है, मेरे पास माला नहीं है, या बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि माला एक यंत्र है। आप इसके बिना भी जाप करेंगे, काम तब भी होगा। ऐसा नहीं है काम नहीं होगा। माला के साथ जाप करते हैं तो माला के मनकों में मंत्र की शक्ति आ जाती है। जब भी आपको कोई समस्या होती है तो आप उस माला का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय पर फ़ायदा होगा। और अगर आपका मंत्र सिद्ध है तो उस सिद्ध किए हुए मंत्र का प्रयोग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि माला है तो माला से करें, नहीं है तो टाइम लगा के करें, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत से लोग एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि मंत्र में मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्या होगा।
इसका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ही दे देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ को पाने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है, अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन उसके माता पिता सगे संबंधी उसकी बात को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी भावना अच्छी होती हैं, स्वच्छ होती हैं, प्योर होती हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब परमपिता परमेश्वर के बालक हैं। अगर आपकी इच्छा ठीक है और आप अपने शुद्ध मन से कर रहे हैं और एक आध शब्द की कोई गलती हो जाती है तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से भाई बहन इस चीज़ की बहुत टेंशन लेते हैं और बहुत से वीडियो में बताया भी जाता है कि इसका गलत प्रभाव हो जाएगा। कुछ गलत प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, 100%। बस आपकी भावना ठीक होनी चाहिए। गलती कब मानी जाती है? आपको पता है कि शब्द आदेश बोलना है और आप उसकी जगह कुछ और बोल दें। आपको पता है कि शब्द आपके पास लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप नॉलेजेबल इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बावजूद आप गलत बोल रहे हैं तिरस्कार करने के लिए, तो दोष लगेगा ही लगेगा। इसके बिना दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब आपको करना क्या है? 2 अगरबत्ती जलानी है या धूप बत्ती जलानी है, ठीक है। आसन ज़रूर लगाएं। आसन के बिना मंत्र जाप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी जप की शक्ति को खींच लेती है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं मंत्र आपको एक बार बोलकर दिखा देता हूँ। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का, आदेश पवन पानी का, नाद अनाहद दुंदुभि बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे, 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाय मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मार कर भस्मंत। ओम सत्यनाम आदेश गुरु का। धीरे धीरे बोलकर दिखाया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कोई एक शब्द की गलती हो जाए तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको इस मंत्र का प्रयोग कम से कम 11 दिन करना है और 5 माला करना है, और अपनी सुरक्षा के लिए आप संकल्प लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 12वें दिन आपको 1 माला का हवन करना है, यानी कि 108 आहुति देनी है। जैसे मंत्र शुरू है ओम नमो आदेश गुरु का, आदेश पवन पानी का, इस प्रकार पूरा मंत्र पढ़ें और अंत की लाइन है सबको मार कर भस्मंत, ओम सत्यनाम आदेश गुरु का स्वाहा। स्वाहा करके आप आहुति दे दें। ऐसी हवन सामग्री ले आएँ जिसमें थोड़ी सुगंध आती हो, और इससे 1 माला का आपको हवन कर देना है। 1 माला का मतलब 108 आहुति देनी है, तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इस मंत्र का प्रयोग आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने घर में किसी सगे संबंधी के लिए कर सकते हैं। सोते समय अगर आपको मलिन विचार, मलिन सपने आते हैं, डर लगता है, कोई चीज़ परेशान करती है, उस समय पर भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। करना कैसे है? मान लीजिए आपको घर से बाहर जाना है, मंत्र को कम से कम 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 बार, 5 बार, 11 बार ऐसे आपको पढ़ना है, और ऐसा पढ़ करके अपने सर के ऊपर अपना जो सीधा हाथ है उसे 3 बार, 7 बार या 21 बार घुमाना है। ये बंधन लगते हैं। ये 3 बार, 7 बार और 11 बार का मतलब मैं बता देता हूँ। 3 बार तंत्र में प्रयोग होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। 7 बार अगर आप घुमाते हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, और वहाँ पर एक एक बंधन लग जाता है। और अगर आप 21 बार घुमाते हैं किसी चीज़ को, अपने हाथ को इस प्रकार से, तो एक एक चक्रा पर 3-3 बंधन लगते हैं। आपकी इच्छा है, बच्चे के लिए 3 बार बहुत है, आप 3 बार, 7 बार, 21 बार कर सकते हैं। बंधन लगाइए, बाहर जाइए, कहीं बैठकर जाप करिए, कहीं बैठकर कोई काम करिए। मेरा वादा है आपसे, आपको कोई नकारात्मक चीज़ इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने ऐसे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों का शेयर कीजिए जो इसका प्रयोग उचित प्रकार से कर पाएँ।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।